हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। सो अगेन इट इज़ टू अर्ली, लेकिन होता है ना कि जब फ्यू पेड कॉल स्टार्ट्स कमिंग तो आप धीरे धीरे समझेंगे, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सबके काम की है और मुझसे तीन चार लोग पेड कॉल करके पूछते हैं, तो फिर मैं आप सबको के लिए वीडियो बना देता हूँ। सो दिस इज रिगार्डिंग समबडी आस्क्ड मी सर प्लीज सेंड मी द लिस्ट ऑफ टॉप 30 कॉलेजेस। तो मैंने अभी 30 ही बनाए, एंड इन द नेक्स्ट few days I will extend it to top 50। and again आप में से काफ़ी मेरा चैनल वो भी बच्चे सुनते हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं या पीजी में पढ़ रहे हैं, तो फील फ्री टू गिव मी इनपुट्स। और जब मैं ये बनाता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बस उठा और मैंने डाल दिया। अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कमिंग टू वर्क इन दिस सेक्टर फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। ओके, सो और इससे आप एक चीज़ और सीखोगे जो आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है जब आप कहते हो सर खाली डीम्ड यूनिवर्सिटी कराइए। तो अगेन जो 2025 के एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, मैंने सिंपल से सिर्फ 5-6 कॉलम बनाए हैं। कॉलेज का नाम है, वो क्या टाइप है और किस काउंसलिंग से मिलता है। और शायद इसी छोटे से वीडियो से, जिसमें फिलहाल सिर्फ 30 कॉलेज हैं, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में किस तरह से 29 डिफरेंट काउंसलिंग्स होती हैं एज ऑफ 28, जहाँ मैं कहता हूँ जनवरी 2025, जबकि पीजी 2024 की काउंसलिंग अभी भी चल रही है। और 25 में क्या रूल बदल जाए, लेकिन फिलहाल जो रूल थे जिसमें अलग अलग काउंसलिंग होती थी। तो देखिए, आर्ग्यूबली कस्तूरबा मनी और ये, हाँ, तो जस्ट टू क्लियर, ये है प्राइवेट कॉलेजों की बातें। और आप देखोगे कि मैंने 3 कॉलेजों को अलग से लिखा है। सेंट जॉन्स बैंगलोर, जो कि कर्नाटका काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। टीएमसी वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। और सीएमसी लुधियाना, जो पंजाब काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। मैंने अलग क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा अभी। तो जैसा मैंने कहा, नंबर 1 फॉर मी और एवरीबडीज केएमसी मणिपाल, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो अपना पेपर खुद बनाते हैं, खुद चेक करते हैं और अपनी डिग्री देते हैं, राइट। इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, जो कि एक सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है। बजट इसका 18 लाख रुपए साल है, तो टोटल फीस 90 लाख पड़ती है। हम इन दो को बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे, बट इस वीडियो से, इस टॉप 30 के माध्यम से बहुत कुछ सीखोगे। तो नंबर 2 भी हमने कर दिया केएमसी मैंगलोर। नंबर 3 पे मैंने रखा है एमएस रामैया, जो कि बेंगलोर का कॉलेज है। अब ये आपको मिलता है कर्नाटका काउंसलिंग के थ्रू, पर ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दैट मीन जो लोग कहते हैं सर हमें डीम्ड में पढ़ना है, तो भाई एमएस रामैया भी डीम्ड है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमें लगता है कि सिर्फ जो एमसीसी काउंसलिंग के अंडर प्राइवेट कॉलेज आते हैं वही डीम्ड होते हैं। नहीं, एक्चुअली इस समय अब इंडिया में अगर 350 प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं, तो कम से कम 150 कॉलेजेस आर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। बट उसमें से 55 ही है या 57 है जो एमसीसी काउंसलिंग करती है, और बाकी लोग स्टेट के थ्रू आते हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, जिसकी वजह से वो एमसीसी में ना होके स्टेट काउंसलिंग के पार्ट है। और अभी कर्नाटका का फॉर्म खुला हुआ है, तो अगर आप एमएस रामैया में जाना चाहते हैं तो आपको कर्नाटका का फॉर्म भरना पड़ेगा। कर्नाटका में 3 तरह की सीट होती है, मैं हमेशा कहता हूँ एक्चुअली 4 तरह की। 40% सीटें जो कि गवर्नमेंट फीस पे होती हैं, बहुत सस्ती, साल लाख 1.5 लाख पर ईयर, जो सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल को मिलेंगी। 40% सीटें जिन्हें हम प्राइवेट सीट कहते हैं, वो कर्नाटका में या फीस 12 लाख है, 20 लाख है। तो रामैया की फीस 20 लाख हो गई है, 22 लाख। और फिर 20% में से 15% एनआरआई और 5% क्यू कोटा, जिसको कि हम एक्चुअली ओ कोटा बोलते हैं, अदर कोटा, जिसमें फीस है 40 लाख पर ईयर और आपका बजट जाता है 2 करोड़। तो अगर आपको 22 लाख की सीट मिल गई तो आपका बजट है 1 करोड़। अगर आपको 40 लाख की सीट मिली तो आपका बजट है 2 करोड़। 2024 में अगर आप 350 400 मार्क्स प्लस है तो आपको 22 लाख वाली सीट मिल जाती है। नंबर 4 पे ये लिखा मैंने जीएसएस मैसूर, जो कि डीम्ड ही है लेकिन एमसीसी काउंसलिंग के अंडर आता है। हमदर्द नंबर 5, टाटा मणिपाल नंबर 6। अब इंटरेस्टिंगली, इफ हिमालयन जॉली ग्रांट इज ए वेरी गुड कॉलेज, जो कि उत्तराखंड में है और आपको उत्तराखंड काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, बट इट्स ऑल्सो अ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो अपनी डिग्री देता है। नंबर 8 ग्रेट एमजीएम जयपुर, फिर से डीम्ड यूनिवर्सिटी है बट राजस्थान काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। और मैंने ये भी लिख दिया आपको कि इम्पॉसिबल फॉर नॉन राजस्थान डोमिसाइल एज पर द रूल ऑफ 28 जनवरी 2025, क्योंकि राजस्थान में राउंड 1 और 2 क्लोज राउंड होता है सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के बच्चों के लिए। यहाँ पर भी 2 तरह की सीट होती है राजस्थान में, स्टेट फीस एंड शुड ऐसे मैनेजमेंट फीस, और दोनों फीस की सीटें राजस्थान के बच्चे उठा लेते हैं। नंबर 9 पे औरबिंदो इंदौर, ये भी अपनी डिग्री देता है, तो डीम्ड है, बट ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश काउंसलिंग से।
इसमें भी दो तरह की फीस होती है। एनआरआई सीट्स जो होती है उसकी फीस 40 लाख रुपए पर ईयर होती है, और जो नॉर्मल फीस है वो 17-18 लाख रुपए पर ईयर होती है। दोनों ही सीटें मोस्टली एनआरआई एमपी के डोमिसाइल को ही मिलती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी राउंड 1 में जो एनआरआई की सीट्स है वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश डोमिसाइल को मिलती हैं, और राउंड 2 में बाहर के बच्चे तो आ सकते हैं जो आप पीजी में भी देख रहे हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस काउंसलिंग में हमेशा मध्य प्रदेश के बच्चे को रहती है लास्ट तक न। तो आप समझ रहे हैं, तो औरबिंदो भी डीम्ड है, एमजीएम जयपुर भी डीम्ड है, जॉली ग्रांट भी डीम्ड है, रामिया भी डीम्ड है, बट इनकी काउंसलिंग डिफरेंट है। नंबर 10 पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए जेएलएन बेलागावी, जो एमसीसी के थ्रू मिलता है। नंबर 11 पे कैंपे गौड़ा बैंगलोर, जो कर्नाटक काउंसलिंग से मिलता है। नंबर 12 महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पनवेल मुंबई, एमसीसी के थ्रू मिलता है। अमृता कोची, एमसीसी के थ्रू मिलता है। नंबर 14 मैंने लिखा है अपोलो हैदराबाद, जो कि तेलंगाना काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा। फिर आईएमएस सम, जो भुवनेश्वर में है। फॉर मी वेरी गुड कॉलेज टीएमयू मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश काउंसिल के थ्रू मिलती है। एसआरएम बरेली इज द ग्रेट कॉलेज। अब ये स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कैंपे गौड़ा था या अपोलो हैदराबाद था, वैसे ही एसआरएम बरेली भी स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, जो कि आपको यूपी काउंसिल के थ्रू मिलता है। आर डी गाड़ी मेडिकल कॉलेज स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, जो आपको मध्य प्रदेश काउंसिल के थ्रू मिलता है। गीतांजलि जयपुर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अपनी डिग्री खुद देता है, पर राजस्थान के थ्रू मिलता है। सिम्बियोसिस पुणे डीम्ड एमसीसी के थ्रू मिलता है। नंबर 11 पे मैंने लिखा है फिलहाल गुरु राम राय देहरादून। 22 पे लिखा है मैंने के एस हेगड़े, सॉरी नंबर 21 था। नंबर 23 मतलब फॉर मी इज अ वेरी गुड कॉलेज कटिहार मेडिकल कॉलेज, अ स्टेट प्राइवेट कॉलेज इन बिहार। हिंद बाराबंकी, अ वेरी गुड कॉलेज इन यूपी स्टेट प्राइवेट। अमेरिकन कॉलेज उदयपुर डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कुछ थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि ये आपको स्टेट की डिग्री देता है। सो इट इज़ एक्चुअली अ स्टेट प्राइवेट कॉलेज, जो कि आपको राजस्थान काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। सो ये जो कॉलेज है अमेरिकन, ये आपको डीम्ड नहीं है, ये स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। फिर बीजीएस ग्लोबल कर्नाटका का स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। चिरायू मेडिकल कॉलेज स्टेट प्राइवेट है। विदेही बेंगलोर स्टेट प्राइवेट है। एमजीएम औरंगाबाद एमसीसी, और एसआरएम चेन्नई एमसीसी, जबकि ये दोनों डीम्ड हैं। तो आपने क्या सीखा कि भाई डीम्ड कॉलेजेस स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी मिलते हैं। तो औरबिंदो इंदौर हो, चाहे चाहे गीतांजलि हो, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी ही है। और सबसे ऊपर तो एमजीएम जयपुर था, राइट। लेकिन ये आपको एमसीसी के थ्रू नहीं मिलेगा, ये आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। जॉली ग्रांट, एमएस रामिया। तो ये एक ब्रॉड लिस्ट थी टॉप 30 कॉलेज की, और इसी को मैं आगे ले जाके हम टॉप 50 टॉप 100 तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। ये आपके लिए वीडियो बनाया फॉर आवर क्लाइंट्स। तो हमारे पास वी ट्राई टू, आई विल नॉट से कि मेरे पास पूरे एक से लेके जितने भी 350 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सबकी ऐसे लिस्ट है, लेकिन हाँ ब्रॉडली वी हैव आइडिया फॉर टॉप 50 टॉप 100। और जैसा आप हमसे जुड़ेंगे आप समझेंगे कि पर्पस मेरा ये रहता है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले आपके मार्क्स पे एंड इन योर बजट, राइट। तो बजट और मार्क्स को देखते हुए आपको ऑप्टिमल या बेस्ट कॉलेज मिले। अगर आपको ये कॉलेज मिल सकता है तो मैं आपको ये ना दिलवाऊं काउंसलिंग के थ्रू, ये हमारा एक विजन रहता है। ओके, इस लिस्ट में फिलहाल हमने पीजी कोटा को कंसिडरेशन नहीं करा है, लोकेशन को नहीं करा है, लैंग्वेज और फूड के कंसर्न को अभी नहीं करा है। हाँ, अब देखिए 3 कॉलेजेस, क्योंकि तीनों प्राइवेट में आते हैं, पर आज इनके जो कट ऑफ्स है वो हमेशा सरकारी में रहती है। एक्चुअली सेंट जॉन्स और सीएमसी वेल्लूर को तो सरकारी वाले ही छोड़ते हैं, बिकॉज की फीस बहुत रीजनेबल है। तो जहाँ सीएमसी वेल्लूर इज 50,000 रुपीज पर मंथ, विच इज एक्चुअली लाइक गवर्नमेंट फीस नाउ। सीएमसी लुधियाना है, सेंट जॉन्स आर 6 लाख रुपीज 7 लाख रुपीज पर ईयर, विच इज अगेन काफ़ी सरकारी, अब 2 लाख पर पहुंच गए हैं। तो इन तीनों कॉलेज की कट ऑफ ही आपको अक्सर दिखेगी जो सरकारी की रेंज में ही होती है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। बट टेक्निकली दे आर ऑल्सो प्राइवेट कॉलेजेस। सो ये 30 और ये 33 और टॉप 33 हो ही गए। अब जैसे जैसे हम लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कुछ और कॉलेजेस हैं जो इस लिस्ट में आने शुरू हो जाते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये है एक ब्रॉड। तो आपको इससे ये भी सीखना था कि डिफरेंट काउंसलिंग्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो डीम्ड का मतलब ये नहीं है सिर्फ एमसीसी, राइट।
और डीम्ड यूनिवर्सिटी का टेक्निकल मतलब होता है जो कॉलेज अपनी डिग्री खुद देता है, एग्जाम पेपर खुद सेट करता है। अगर मैं बहुत आपको ब्रॉडली बोलूँ तो राजस्थान में अमेरिकन अनंता, और अब सुधा, जो नए कॉलेज जितने आए थे लास्ट ईयर, सुधा, व्यास और जेआईटी, ये सब गवर्नमेंट डिग्री दे रहे हैं। पर जो पुराने जितने कॉलेज अमेरिकन अनंता को छोड़ के, विच इज तांतिया, गीतांजलि, एमजीएम, निम्स, जेएनयू, ये सब डीम्ड हैं। उत्तराखंड के तीनों कॉलेज डीम्ड हैं। मैं एमसीसी की बात नहीं कर रहा, मैं जो कॉलेज स्टेट काउंसलिंग में आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी डिग्री खुद देते हैं। और सिमिलरली बहुत बहुत मध्य प्रदेश के मोस्टली कॉलेजेस अपनी डिग्री खुद देते हैं। ओके, सो ये जानकारी थी आपके लिए। इससे आप ये भी समझेंगे कि बहुत सारी काउंसलिंग होती हैं, देयर इज़ ए क्वालिटी कॉलेजेस। और जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, फ्यू टॉप कॉलेजेस आर इन कर्नाटका, जिसमें आपको नॉर्मल या थ्रू एनआरआई चैनल के टॉप क्लास कॉलेजेस मिल जाते हैं। इस लिस्ट में जैसा मैंने कहा कि हमने पीजी बेनिफिट को कंसीडर फिलहाल नहीं करा है, क्योंकि अगर पीजी बेनिफिट को कंसीडर करते हैं कुछ लोग, स्पेशली जो एवरेज मार्क्स के हैं फिलहाल, कि सर वो कॉलेज बताइए जिसमें, या वो स्टेट बताइए जिसमें हम जानते हैं कि हमारा बच्चा नीट पीजी में भी कुछ 60-70% ही लाएगा, हम ये मान के चलें, तो कौन सा स्टेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा, वो जानकारी फिर हम अपने क्लाइंट्स को देते रहते हैं। ओके, हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। ये भी आप जान जाएंगे पुराने वीडियो सुन के कि वी डू नॉट डू एनी आउटबाउंड कॉल, और इसीलिए आई ऑल्सो टेक मनी टू टॉक द फर्स्ट कॉल ऑल्सो। मिनिमम चार्जेस आर 2500 प्लस जीएसटी फॉर स्मॉल आइस ब्रेकिंग कॉल एज दे कॉल इट। प्रॉपर आपको सेशन लेने जिसमें समझना है कि आपके बच्चे के मार्क्स के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज मिलने की उम्मीद है, किस बजट पे मिलेंगे। So that goes to 5,000 rupees plus GST, and then our packages start from 30,000 to 1.5 lakh, looking at the requirement, जो कि मैंने काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई विल नॉट साउंड रिपीटेटिव, वरना वीडियोस लंबे हो जाते हैं। तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर फिर से, हमारा नंबर 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।